फ्रेंड्स, आज आर्मी पर्सन के लिए जो अलाउंस मिलती हैं तो उनको डाउट रहता है कि कितना मिलेगा और कहाँ लेना है, कहाँ पर डालना है, कितना नहीं मिलेगा। तो इन सब डाउट को आज दूर करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। ये एक पीडीएफ है पूरा, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसमें अलाउंस जो टैक्सेबल हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फुल्ली टैक्सेबल, ये आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी जो भी आपको अलाउंस मिले हुए हैं। यहाँ से आपको अपना चेक कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जेम्प्ट वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना चेक कर लीजिएगा जो भी है, जो आपको मिले होंगे। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे तो पार्शली भी मिल जाएंगे। इसके राइट साइड में आपको सब पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितना पर मंथ मिलता है। ये विवेक सर का है, मैंने नहीं बनाया है, विवेक सर का है। यहाँ पर आपको A to Z सब मिल जाएगा और ये एकदम सही बना हुआ है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको ITR में कहाँ अलाउंस डालने हैं, कैसे डालने हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर इनके शॉर्ट फॉर्म भी लिखे हुए हैं, HRA, HAUCL, हाई एटीट्यूड वाले अलाउंस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा A to Z। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप आ जाइए। ठीक है, अपना लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन, कंटिन्यू। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा A to Z बताने वाला हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अपना AIS, TIS और 26AS जरूर चेक कर लीजिए इंडिविजुअल, क्योंकि क्या है, अगर अदर इनकम थोड़ी सी भी है आप उसको नहीं डालोगे तो डिफेक्टिव नोटिस आ जा रहा है तुरंत, डिफेक्टिव ITR का, ITR 1। तो इसलिए ध्यान से आपको भरना है। थोड़ी भी इधर उधर की इनकम हो तो वो भी आपको दिखानी है। यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे जाएंगे जब आप, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर सेंटर है तो सेंटर, स्टेट है तो स्टेट। मैं अभी सेंट्रल ले लेता हूँ, आपका जो हो आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यस कर दीजिए। अपना एक बैंक ऐड कर लीजिएगा, अगर रिफ़ंड बनेगा तो उसी में आएगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इस कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको स्किप कर दीजिए। क्वेश्चंस काम के नहीं हैं, इसको स्किप कर दीजिए। यस। इनकम फ्रॉम सैलरी में राइट साइड में एडिट लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जितनी आपकी फॉर्म 16 सैलरी स्लिप में इनकम है, सैलरी दिखा रही है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं अभी मान लेता हूँ ऐसी मंथ से 7,50,000, आपकी जो हो रियल में आप वही डालिएगा। अब यहाँ पर अलाउंस डालते हैं एग्जेम्प्ट वाले। तो चलिए, एक मैंने एग्जांपल लिया है। ये बैंड पे, ग्रेड पे, ये सब तो मिलता नहीं है, ये टैक्सेबल हैं। यहाँ पर HRA है 2142 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर आपको अब HRA सिलेक्ट करना है। तो जब आप नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको HRA मिलेगा ये वाला 10 सबसेक्शन 13A। अब 2142 पर मंथ के हिसाब से हमको मिला है HRA। तो 2142 पर मंथ तो साल भर का कितना हुआ, वहाँ पर 25,704 रुपये हुआ। इसको आपको यहाँ डाल देना है। साल भर का आपका इतना एग्जेम्प्ट हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ऐसे आपको ऐड करते जाना है, जितने भी होंगे यहाँ पर आप ऐड करते जाइएगा। अब दूसरा आप आएंगे तो ये HAUCA,
इसको देख लेते हैं, 17,300 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। हाई एटीट्यूड वाला है ये लिस्ट में आ जाते हैं। अगर 9,000 से 15,000 फीट तक है तो 1,060 पर मंथ, और अगर 15,000 से ज़्यादा है तो 1,600 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसके हिसाब से ही हमको लेना है। जितना आपका पे स्लिप में दिया है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इसमें से ध्यान देना है कि आप कितना ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूरा इसको चेक कर लीजिएगा कि आप कितने फीट में काम करते हैं। ये आपको मिलेगा कहाँ वो भी बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा ये वाला, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब साल भर में आपका कितना मिलेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ डाल देना है। अब मान लो ये जवान 15,000 फीट पर है तो इसका 1,600 पर मंथ के हिसाब से साल भर का होगा 19,200। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको डाल के दिखा दिया। आपको अलाउंस सब यहीं डालने हैं जो भी एग्जाम्प्ट वाले हैं, और आपको उस PDF से देखना है कि कितना आपको एक्चुअल में मिलेगा। आपको पे स्लिप में जितना लिखा हुआ है उतना नहीं लेना, आपको एक्चुअल में देखना है कि कितना मिलता है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, उतना ही आपको यहाँ पर क्लेम करना है। अब मैंने ये सब डाल दिया, इसको सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा अगर आपका कुछ भी हो तो। उसके बाद यहाँ पर आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका सैलरी वाला आप काम कंप्लीट हो गया। अब आप मान लीजिए आपका कोई घर है लोन पर, तो आप यहाँ इसकी भी छूट ले सकते हैं। खुद का घर सिलेक्ट कर लीजिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2 लाख तक आपको छूट मिलती है उसके इंटरेस्ट पर। जितना भी आप अपने घर के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं लोन के लिए, तो यहाँ 2 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। अब अदर सोर्स, अब क्या होता है कभी कभी सेविंग बैंक्स की इंटरेस्ट भी रहती है, उसको भी यहाँ पर यस कर दीजिए, डाल दीजिए जितनी भी हो। मैं मान लेता हूँ मेरी 2500 है साल भर की, सेविंग बैंक से मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए। FD का इंटरेस्ट या जो भी मिला हो वो भी सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाता है, अगर आपका हो तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी वाला भी हो गया आपका। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब डिडक्शन में आ जाइए। 80C में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 1.5 लाख तक आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 80C मिल जाएगा, ये है 80C, इसको यस कर दीजिए। यहाँ 1.5 लाख तक आप छूट ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट किए हों, PPF में हो, तो यहाँ पर आपको 80C में 1.5 लाख तक का आपका मिल जाएगा। इसको भी क्लेम कर लीजिएगा अगर आपका हो तो। सब प्रूफ रहने चाहिए, फेक कुछ भी डिडक्शन यहाँ नहीं लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ये वार्निंग दे रहा है, इसको ध्यान नहीं देना है, आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। कंफर्म बटन, बस अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। टैक्स पेड पर जाएंगे तो आपको TDS दिखाएगा जितना आपका कटा है। यहाँ अगर आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं तो रिफ़ंड भी आपका आ जाएगा, दिखाने लगेगा यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ टोटल टैक्स लायबिलिटी में, यहाँ पर मेरी टोटल इनकम दिखाएगी और डिडक्शन सब कुछ। इसके बाद मेरा टैक्स बन रहा है 0, तो इसको कंफर्म कर देना। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है, E-वेरीफाई कर देना है। एक OTP आएगा, उससे आपका E-वेरीफाई हो जाएगा और आपकी रिटर्न फाइल हो गई। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।